प्रिय दर्शकों, सादर अभिनंदन वंदन। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज का कार्यक्रम दो प्रश्नों से शुरू करता हूँ और दो प्रश्न आपसे हैं, फिर मैं जवाब तो दूंगा ही। प्रश्न यह है, आपने YouTube में सैकड़ों हजारों वीडियो देखे होंगे कि अगर कुंडली में ऐसे योग है, अगर कुंडली में यह ग्रह ऐसा है तो आपके पास बहुत धन होगा। आपने यह भी देखा होगा, ज्योतिषी बताते हैं कि यह धनवान योग है। आपने यह भी देखा होगा कि कुंडली में बताते हैं कि दरिद्र योग है। धन संबंधी तमाम चर्चाएं आपने सुनी होगी, भी देखा होगा कि कुंडली अनुसार धन कमाएंगे। तो प्रश्न यह है कि अगर जिसकी कुंडली में धन योग है ही नहीं, आपके समक्ष यह बर्थ चार्ट प्रस्तुत है, यहाँ किसी ग्रहों की स्थिति नहीं अभी दी गई है, लेकिन मान ले कि किसी कुंडली में धन योग है ही नहीं या दरिद्र योग बना हुआ है, तो वह क्या करे? क्या वह जीना छोड़ दे, या वह भौतिक सुख सुविधाओं का उम्मीद न करे, भौतिक सुख सुविधाओं की आशा न करे? क्या करना चाहिए उसे? यह प्रश्न आपसे है, कमेंट में अवश्य लिखें जो आपको उत्तर समझ में आता। दूसरी बात और दूसरा प्रश्न कि ज्योतिष में जो उपाय बताए जाते हैं, तो ज्योतिष कम से कम 1000-2000 वर्ष पुराना विषय है। वह उपाय जो लिखे गए हैं ज्योतिष में उस समय के अनुरूप है। क्या वह उपाय, क्या वह कर्मकांड आज की परिस्थितियों में कार्य करेगा, आप पर प्रभाव डालेगा? इन दो प्रश्नों का उत्तर जो आपके समझ में आए कमेंट में लिखें और हम कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं आपके समक्ष। यह जो एक दरबार लगा है माता का, पहले हम इसको परिचय करा दें। कार्यक्रम है भाग्य से कर्म की ओर। कार्यक्रम का नाम है भाग्य से कर्म की ओर, और ज्योतिष को लोगों ने भाग्य से जोड़ रखा है, जबकि ज्योतिष वास्तव में कर्म पक्ष का विषय है। विषय को शुरू करूं उससे पहले निवेदन है कि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज का विषय किसी राशि के लिए, किसी लग्न के लिए नहीं, ज्योतिष के लिए है और आपके लिए है। और परिचय कराना चाहता हूं, मेरे चैनल के कलेवर को आप देख रहे होंगे, कुछ बदला सा है। एक देवी का दरबार लगा है, चैनल का नाम भी बदला गया है, मंगलामुखी ज्योतिष पीठ के नाम से। इस मंगलामुखी शक्ति की मैं 1 वर्षों से साधना, उपासना और मंत्र का जाप कर रहा था। बीती संध्या कल दिवाली की महानिशा में हमने इस मंत्र को सिद्ध किया, हवन भी किया, कार्यक्रम लाइव रहा, और आशा करता हूं कि आप सभी की दिवाली बहुत अच्छे से बीती हो। कौन है यह मंगला और आपसे या ज्योतिष से इनका क्या संबंध है? तो मंगला मंगल की शक्ति है, और मंगल का तात्पर्य ही होता है मंगल, अर्थात आपका सभी का कुशल पूर्वक जीवन बीते, मंगल यही है। शुभकामनाओं में मंगल है, कार्य के बल में मंगल है। और जन्म कुंडली में काल पुरुष की जो कुंडली बनती है, जिसमें लग्न में यानी यहाँ प्रथम भाव में मेष राशि आती है, मेष राशि का स्वामी मंगल है। यह संकेत है कि मंगल ही वह है जो इस संसार में एक आदर्श जीवन जी सकता है, अगर मंगल अच्छा हो तो। मंगल मेष राशि यहाँ काल पुरुष की कुंडली में बनती है प्रथम भाव में, जो आपके व्यक्तित्व को दर्शाती है। मंगल का मतलब ऊर्जा, आप जानते हैं, मंगल आपका ब्लड, मंगल आपकी शक्ति, और मंगल आपकी गति, क्योंकि मेष राशि का प्रतीक होता है बकरा, और बकरे का काम है गति, चंचलता। बकरे का लक्षण है कि जहां वह पहुंचेगा कुछ न कुछ वह जमीन पर चढ़ने का प्रयास करता है, अर्थात ग्रहण करने का प्रयास करता है। तो लग्न वैसा हो, यह काल पुरुष की कुंडली कहती है। बगल में 2 नंबर पर आपका परिवार, आपका धन कुटुंब आता है, जहां शुक्र की राशि होती है वृष, जिसका प्रतीक बैल है। निर्देश यह है, संकेत यह है कि आपकी कुंडली में धन की स्थिति
शुक्र के अनुसार होगी, और शुक्र का प्रतीक बैल है जो वृष राशि का। तो क्या कहता है कि आपको कठिन परिश्रम करना होगा। कठिन परिश्रम, बैल परिश्रम का प्रतीक है, तो परिश्रम होगा तब यह दो भाव जागेगा, धन आएगा। और परिश्रम के लिए क्या चाहिए? बल। और बल क्या है? मंगल, यानी आपके लग्न में मंगल का बल हो, तो आपके जीवन में धन आएगा, शुक्र आएगा। तो यह मंगलामुखी शक्ति वही है, मंगल की वह शक्ति जो शुक्र को लाती है। अब इसको थोड़ा ऐसे समझे कि मंगल हमारे शरीर में रक्त है, और शुक्र जो हमारा शुक्र है यानी शुक्राणु, वह रक्त से ही उत्सर्जित होता है एक विशेष समय पर विशेष क्रिया के माध्यम से। और शुक्र ही धन है, और शुक्र ही वैभव है, शुक्र ही ऐश्वर्य है। और शुक्र सप्तम भाव का भी स्वामी होता है, तुला राशि। तो तात्पर्य यह कि जिनके जीवन में, जिनकी कुंडली में धन योग है ही नहीं, वह भी अगर मंगल और शुक्र का आशीर्वाद प्राप्त करें, मंगल और शुक्र का बल बढ़ाए अपने जीवन में, तो वो एक अच्छा जीवन जी सकते हैं, धन समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं कैसे। तो यहाँ बात आ जाती है दूसरे प्रश्न का उत्तर, जो 1000-2000 वर्ष पहले बताए गए हैं उपाय, क्या वही उपाय आज की तारीख में लागू होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि परिस्थितियां बदल चुकी हैं। वह समय जब था जब धर्म की बात होती थी, आपको एक आदर्श स्थिति में लाने के लिए आपको लग्न, पंचम और नवम का बल बढ़ाना होता था, यानी लग्न व्यक्तित्व, पंचम ज्ञान, नवम धर्म। उस परिस्थितियों में जब ज्योतिष रचा गया, तो दूसरा भाव, तीसरा भाव, एकादश भाव, द्वादश भाव, ये मारक भाव कहे जाते हैं उस ज्योतिष के अनुसार, क्योंकि वहां धन की कामना ही नहीं थी, वहां तो धर्म की कामना थी। तो जो उपाय बताए गए हैं वो धर्म को बढ़ा करके सुख प्राप्त करने की बात कही गई। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज आपको एकादश भाव चाहिए इनकम, दूसरा भाव चाहिए धन, चौथा भाव चाहिए सुख, सप्तम भाव चाहिए दाम्पत्य जीवन, और दसम भाव चाहिए कार्य। तो उपाय बदलने होंगे सिद्धांतों के अनुरूप, ज्योतिष के सिद्धांतों के अनुरूप। तो मैं कह रहा था कि मंगल और शुक्र का बल बढ़ाएं जीवन में, तो परिवर्तन होना ही होना है। और उसी मंगल से शुक्र की ओर जो यात्रा है, वही है भाग्य से कर्म की ओर। और उसके प्रतिनिधित्व की देवी है मंगलामुखी। वह घटना जब मंगल शुक्र को उत्पादित करता है। शुक्र क्या है? सुख है, वैभव है, और वह 12वें भाव में उच्च होता है। 12वां भाव क्या है? तो इसे हानि, व्यय, विदेश की यात्रा, जेल, कारागार इत्यादि से तो देखा जाता ही है, लेकिन इसे शैया सुख से भी देखा जाता है। 12वें भाव को शैया सुख, शैया का भाव कहा जाता है। शैया के भाव में शुक्र उच्च होता है, स्वाभाविक है, क्योंकि शुक्र है वही। तो शैया से आप, बात मैंने कहा कि मंगल और शुक्र को बढ़ाना है, तो शुक्र को बढ़ाने के लिए आप शैया का भी एक माध्यम बन सकता है। शैया से जुड़ा उपाय भी शुक्र को बल दे सकता है आपकी कुंडली में। अब आ जाते हैं मंगल पर। मंगल लग्न में हो, चतुर्थ में हो, दशम में हो, सप्तम में हो, दशम में हो, द्वादश में हो, व्यक्ति को मांगलिक बना देता है। अष्टम भाव में बैठा मंगल आपको मांगलिक तो बनाता है, लेकिन आकस्मिक धन देने का भी कार्य करता है। तो मंगल की ऊर्जा बढ़ाने के लिए और मंगल से शुक्र की ऊर्जा बढ़ाने के लिए एक छोटा सा प्रयोग मैं बता रहा हूं, जिसका अनुष्ठान मैंने कल रात्रि में लाइव किया है, आप देख सकते हैं उस लाइव को। और वह अनुष्ठान यह है कि इस महानिशा पर मैंने मां मंगलामुखी के 13 यंत्र सिद्ध किए हैं। यह 13 यंत्र, और इसके साथ यह यंत्र 2 पार्टों में है। यह अष्टधातु में निर्मित यंत्र है, जो आपको शरीर में धारण करना है, जो आपका शरीर का बल यानी मंगल को बढ़ाएगा। और दूसरा पार्ट है जो यहाँ उपस्थित नहीं है, वह आपके आदेशानुसार होगा।
वह एक भोजपत्र पर निर्मित यंत्र होगा, साथ में कल की हुई आहुतियों का भस्म होगा, जिसे आप अपने बेड यानी 12वें भाव का जो प्रतिनिधित्व है शैया, उस शैया पर गद्दे के नीचे रखेंगे तो शुक्र आपका बढ़ने लगेगा। 13 यंत्र है, मात्र 13 लोगों को ही समर्पित हो सकता है, जिसमें 5 लोग ऑलरेडी बुक हैं, 8 लोग हमसे यह यंत्र प्राप्त कर सकते हैं। मात्र 2100 रुपये इस पर व्यय आया है और हम आपको 2100 में यह यंत्र उपस्थित करा देंगे आपके नाम पते के अनुसार। दिए गए नंबर पर आपको, यही नंबर मेरा व्हाट्सएप, गूगल पे, फोन पे सब है। इस नंबर पर आप अपना नाम पता भेज करके व्हाट्सएप के द्वारा, जन्मतिथि भेज करके और शुल्क भी भेज करके इस यंत्र को प्राप्त कर सकते हैं। पहले आप फोन न करें, पहले व्हाट्सएप से संपर्क करें, उसके बाद ही फोन पर बात हो पाएगी।